Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. Today we are going to discuss the next 5 newest and the hardest English words. So the first word for today is obfuscate, जिसकी meaning है to make something unclear, confusing, to understand, often deliberately. यानी जब किसी चीज को जानबूझकर सोच समझकर इंटेंशनली उलझाया जाता है, कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, चीज़ों को गैर वाज़े किया जाता है, किसी को मिसलीड किया जाता है, किसी मामले को मज़ीद कॉम्प्लेक्स किया जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ऑब्फस्केट, यानी कि कंफ्यूज करना, कॉम्प्लेक्स बनाना चीज़ों को। और ऑफन डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर, यानी कि इरादतन। तो हम इसमें एक सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि लॉयर्स अपने क्लाइंट के लिए अक्सर केसेस में चीज़ों को ऑब्फस्केट कर देते हैं, फैक्ट्स को ऑब्फस्केट करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से एग्जाम्पल सेंटेंस में ऑब्फस्केट को यूज़ कर सकते हैं। The lawyer tried to obfuscate the facts of the case in order to protect his client. इसी तरह से कोई और हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं तो होगा The manager's explanation obfuscate the issue further. यानी कि मैनेजर की जो वजाहत थी उस मसले के बारे में, उसने मजीद उस मसले को उलझा दिया और उसने जानबूझकर ये किया, क्योंकि हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं चीज़ों को अनक्लियर बनाने में, कंफ्यूजिंग बनाने में। बट द डिफरेंस इज ऑफ इंटेंशन, कि जब हम इंटेंशनली, इरादतन, सोच समझकर, जानबूझकर चीज़ों को कंफ्यूजिंग बनाते हैं, तो वहाँ हम ये वर्ड यूज करेंगे ऑब्फस्केट। द सेकेंड वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज perfunctory. You can break the word as perfunctory. And the meaning of this word is something done without care, effort or enthusiasm just to finish it. मतलब जब हम किसी चीज को सरसरी तौर पे फौरन से कर लेते हैं, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी केयर के, बिना किसी मोहब्बत, एंथुजियाज्म यानी जज्बे के, हम किसी चीज़ को बस हमने जब उसे कंप्लीट करना होता है, चाहे हम उस चीज़ को करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन हमें बस वो चीज़ जल्दी से करनी होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परफंक्ट्री। लाइक आप एक सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन आप बाय चांस उससे मिल लेते हो, तो आप उसे एक सरसरी सी स्माइल पास करते हो। जैसे कि आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो, शी गेव मी अ परफंक्ट्री स्माइल वाइल पासिंग थ्रू माई टेबल। जैसे कि उसने मुझे एक सरसरी सी मुस्कुराहट दी जब वो मेरी टेबल के पास से गुजरी, एज इफ शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी देयर। मतलब उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पर भी मौजूद होंगी। तो इसी तरह हम एक और सेंटेंस डिस्कस कर सकते हैं, He accomplished his assignment perfunctorily just to meet the deadline. मतलब उसने अपना काम बहुत ही बेदिली से किया, अपना असाइनमेंट बेदिली से मुकम्मल किया, क्योंकि उसे बस डेडलाइन से पहले वो काम करना था। इस तरह की चीज़ों के लिए जिन्हें आप बेदिली से करते हो, किसी भी एफर्ट के बगैर करते हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं द वर्ड परफंक्ट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज lugubrious, जिसकी मीनिंग है टू एक्सप्रेस सैडनेस और ग्लूमीनेस इन अ ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड वे। यानी जब सैडनेस या ग्लूमीनेस या फिर उदासी को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, या फिर ड्रामेटिक वे में बताया जाता है, यानी कि ड्रामाई अंदाज में, कि उदासी इतनी ज़्यादा होती नहीं है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करके बताया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, या फिर एग्जैजरेटेड की जो प्रॉपर मीनिंग होती है उसे हम कहते हैं मुबालगा आराई करके बताया जाता है, उसे हम कहते हैं lugubrious। जैसे कि हम पोइट्स के लिए डिस्कस कर सकते हैं, द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज सैडनेस इन अ lugubrious वे। इसके अलावा हम और कोई सिनेरियो डिस्कस करें तो हो सकता है, I don't understand why she always cry on such small things. It seems to be lugubrious to me.
मतलब मुझे नहीं ये बात समझ आती कि वो इतनी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा उदास क्यों होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लुगुब्रियस लगता है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी उदासी जो है वो ड्रामेटिक लगती है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल सेंटेंस ले सकते हैं, द लुगुब्रियस सीन्स ऑफ द फिल्म मेक द ऑडियंस डीपली इमोशनल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रेपरस, जिसकी मीनिंग है नॉइजी और डिफिकल्ट टू ओवरकम, यानी बहुत ज़्यादा शोर जिस पर हम काबू ना पा सकें। जैसे कि हम कोई सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं, जब प्रोटेस्ट होता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगता है और फिर पुलिस को उसमें इन्वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि उस पर काबू नहीं पाया जाता। तो आप इस तरह से उसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, द क्राउड बिकेम ऑब्स्ट्रेपरस इवन द पुलिस हैड टू इन्वेड इन इट। इसके अलावा आप एक स्कूल के उससे भी सेंटेंस ये बना सकते हैं, द टीचर फाइंड्स इट हार्ड टू मैनेज द ऑब्स्ट्रेपरस स्टूडेंट्स। द लास्ट वर्ड इज juxtapose, जिसकी मीनिंग है टू प्लेस टू और मोर थिंग्स क्लोज टुगेदर, स्पेशली टू कंपेयर और कंट्रास्ट देम। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रखते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं, ताकि हम उन्हें कंपेयर कर सकें या फिर कंट्रास्ट कर सकें, यानी ये देख सकें कि वो कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं, कितनी ज़्यादा उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर वो कितनी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे कि हम इसे लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं, पोइट्री में यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ड को कंसेप्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, कंसेप्चुअली या फिर फिजिकली भी हम चीज़ों को साइड बाय साइड रखकर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बट हियर इट इज़ नेसेसरी टू कीप द थिंग्स साइड बाय साइड। तो अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हो सकता है, द आर्टिस्ट मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इन विच ही juxtaposes द सेरीन लाइफ ऑफ द विलेज विद द बस्लिंग लाइफ ऑफ द सिटी। आर्टिस्ट ने एक ब्यूटिफुल पेंटिंग बनाई जिसमें उसने कंपैरिजन किया, यानी उसने एक ही पेंटिंग के अंदर दोनों लाइफ्स को दिखाया कि जो विलेज लाइफ है वो कितनी ज़्यादा पुरअमन है और जो सिटी लाइफ है वो कितनी ज़्यादा बिजी है। तो अब उसने दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड रखा, यानी आप उसे फिजिकली देख सकते हैं साइड बाय साइड। इसी तरह हम एक और पोइट्री के हिसाब से इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, द पोइट juxtaposes the images of life and death in order to emphasize on the fleeting nature of our existence। यानी पोइट ने, इसे अब हम कॉन्सेप्चुअली अज्यूम करेंगे कि पोइट ने जो इमेजेस हैं लाइफ और डेथ की, उनको कंपेयर किया है ये बताने के लिए कि हमारे वजूद की जो नेचर है, यानी कितनी आर्जी है, कितना आर्जी हमारा वजूद है, कि कैसे वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा किसी भी दिन, किसी भी वक्त है। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कीप प्रैक्टिसिंग और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।